हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में राजनीति से संबंधित प्रश्नों को लिया गया है, जिसमें सभी को जानकारी नहीं मिल पाती है कि जो केंद्र सरकार बनी है, केंद्र सरकार के मंत्रालय में किस किस मंत्री को कौन कौन से विभाग दिए गए हैं। तो आज कैबिनेट मंत्रालय 2024 की जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और इनके पास लोक शिकायत विभाग और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, इसका मतलब जो डिपार्टमेंट किसी मंत्री को नहीं दिया गया है, वह मंत्रालय सभी नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे। नेक्स्ट नंबर 2 पर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है, इनके पास में डिफेंस डिपार्टमेंट को दिया गया है। नेक्स्ट हैं अमित शाह, इनको गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट हैं जगत प्रकाश नड्डा, जिनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री बनाया गया है। इस पर हैं शिवराज सिंह चौहान, जिनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। नंबर 7 पर हैं निर्मला सीतारमण, जिनको वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री बनाया गया है। नंबर 8 डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर 9 पर हैं मनोहर लाल खट्टर, आवास और शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री, इनको बनाया गया है। नंबर 10 पर हैं HD कुमारस्वामी, जिन्हें भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाया गया है। नंबर 11 पर हैं पीयूष गोयल, जिनको वाणिज्य और उद्योग मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नंबर 12 पर हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिन्हें प्रभारी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अगले नंबर पर हैं जीतन राम मांझी, जिनके पास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट नंबर 14 पर हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जिन्हें पंचायती राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री का प्रभार सौंपा गया है, उनके ये प्रभारी हैं। नेक्स्ट नंबर 15 पर सवनिंद सोनोवाल, जिन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री का प्रभार सौंपा गया है, इनका मंत्री बनाया गया है इनको। नेक्स्ट नंबर 16 डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट नंबर 17 पर हैं किजरापू राम मोहन रायडू, जिन्हें नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट नंबर 18 प्रहलाद जोशी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट नंबर 19 जुएल ओरम, जिन्हें जनजातीय मामलों के मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नंबर 20 गिरिराज सिंह, जिन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट 21 अश्वनी वैष्णव, जिन्हें रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट नंबर 22 ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, जिन्हें संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री का प्रभार सौंप दिया है। नेक्स्ट 23 भूपेंद्र यादव हैं, जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 24 पर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्हें संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 25 पर हैं अन्नपूर्णा देवी, जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री मंत्रालय दिया गया है। 26 पर हैं किरेन रिजिजू, जिन्हें संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 27 हरदीप सिंह पुरी, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री का प्रभार सौंपा गया है।
नेक्स्ट नंबर 28 डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जिन्हें श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। नंबर 29 पर हैं जी किशन रेड्डी, जिन्हें कोयला मंत्री और खान मंत्री का विभाग के मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर 30 पर हैं चिराग पासवान, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है 31 पर राव इंद्रजीत सिंह, जिन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार रहेगा, ये उसके स्वतंत्र प्रभारी रहेंगे। इनके पास में डिसीजन पावर होगी इस विभाग की। और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, इसके भी ये स्वतंत्र प्रभारी हैं। ये स्वतंत्र हैं किसी भी बात का निर्णय लेने के लिए। और संस्कृति मंत्रालय में ये राज्य मंत्री का प्रभार इनको दिया गया है। नेक्स्ट 32 पर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और ये स्वतंत्र प्रभार इनको दिया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री का प्रभार भी इनको दिया गया है, जिसमें ये स्वतंत्र प्रभारी हैं। और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री हैं। और कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का कार्यभार इनको सौंपा गया है। और परमाणु विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री का मंत्रालय का प्रभार भी इनको सौंपा गया है। नेक्स्ट है 33 अर्जुन राम मेघवाल, जिन्हें कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाया गया है, जिसमें ये स्वतंत्र प्रभारी हैं। और इसी के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का प्रभार इनको सौंपा गया है। नेक्स्ट है 34 जाधव प्रताप राव गणपत राव, इनके पास में आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और उसमें ये स्वतंत्र प्रभारी हैं। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में ये राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 35 जितिन प्रसाद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में ये राज्य मंत्री का प्रभार इनको सौंपा गया है। नेक्स्ट 36 श्रीपाद यशो नायक, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद या प्रभार इनको दिया गया है। नेक्स्ट 37 पंकज चौधरी, ये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार इनको दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 38 कृष्णपाल, इनको सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट 39 रामदास अठावले, इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट नंबर 40 रामनाथ ठाकुर, इन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट 41 नित्यानंद राय, इन्हें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। 42 पर अनुप्रिया पटेल हैं, जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट 43 नंबर पर हैं वी सोमन्ना, जिन्हें जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का कार्य सौंपा गया है। नेक्स्ट 44 पर डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 45 पर हैं प्रोफेसर SP सिंह बघेल, जिन्हें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभारी बनाया गया है। नेक्स्ट है 46 पर शोभा करंदलाजे, जिन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 47 पर हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जिनको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 48 पर हैं VL वर्मा, जिन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 49 पर हैं शांतनु ठाकुर, जिन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब अवश्य कर दें। नेक्स्ट नंबर 50 सुरेश गोपी, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 51 डॉक्टर एल मुरुगन, जिनको सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद पर प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 52 अजय टम्टा, जिन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट 53 बंदी संजय कुमार, जिन्हें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर 54 कमलेश पासवान, जिन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 55 भागीरथ चौधरी, जिनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 56 सतीश चंद्र दुबे, जिनको कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। 57 संजय सेठ, रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नंबर 58 रवनीत सिंह, जिन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 59 दुर्गादास उड़के, जिनको जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 60 रक्षा निखिल खड़से, जिन्हें युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। 61 पर हैं सुकांत मजूमदार, जिनको शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बनाया गया है। नेक्स्ट नंबर 62 सावित्री ठाकुर, जिन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री के पद का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 63 तोखन साहू, जिन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट 64 नंबर पर हैं राजभूषण चौधरी, जिनको जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है 65 पर भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, जिन्हें भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 66 नंबर पर हैं हर्ष मल्होत्रा, जिन्हें कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। 67 नंबर पर हैं नीमूबेन जयंती भाई बम्बानिया, जिन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 68 नंबर पर हैं मुरलीधर मोहोल, जिन्हें सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उद्यान मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट 69 नंबर पर हैं जॉर्ज कुरियन, जिन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट 70 पवित्र मार्गेरिटा, जिन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री के प्रभार दिया गया है। आगे इस वीडियो में हम कैबिनेट मिनिस्टर के राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल कैसा होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहले नंबर पर आते हैं कैबिनेट मंत्री, इसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और फिर राज्य मंत्री आते हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री के पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। आपको बताते हैं कि कैबिनेट, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कैबिनेट मंत्री का क्या कार्य होता है। सबसे योग्य सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। इनके पास अपने मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी होती है। कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं। हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक में कैबिनेट मंत्री का शामिल होना अनिवार्य होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट की बैठक में लेती है। इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री, जिन पर स्वतंत्र प्रभार होता है। इन्हें जूनियर मंत्री कहा जाता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सीधे पीएम को ही रिपोर्ट करते हैं। इन्हें जो मंत्रालय दिया जाता है उसकी जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। ये कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते हैं और ना ही कैबिनेट मंत्री के प्रति इनकी जवाबदेही होती है।
इसके बाद आते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। आमतौर पर कैबिनेट मंत्री के नीचे 1 या 2 राज्य मंत्री होते हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।